want freedom. Kashmiri want freedom. Kashmiri want freedom. Indian forces in Kashmir. ब्रिसल्स कश्मीर कौंसिल EU ने यौम स्याह भारतीय यौम जमहूरिया पर ब्रिसल्स में एहतजाजी कैंप लगाया। ब्रिसल्स कश्मीर कौंसिल यूरोप EU के ज़ेर एहतमाम 26 जनवरी बरोज़ जुमेरात भारत के यौम जमहूरिया के मौका पर ब्रिसल्स में EU एक्सटर्नल एक्शन सर्विस के सामने एक रोज़ा पुरअमन एहतजाजी कैंप लगाया गया। याद रहे कि 26 जनवरी भारतीय यौम जमहूरिया को कश्मीरी हर साल एहतजाजन यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। ब्रिसल्स में एहतजाजी कैंप की क़यादत कश्मीर कौंसिल EU के चेयरमैन अली रज़ा सैयद ने की। इस दौरान एहतजाज करने वालों में अहम कश्मीरी और पाकिस्तानी शख्सियात शामिल थीं, जिनमें सरदार सिद्दीक, चौधरी खालिद जोशी, शेराज राज, कैंथ रॉय, सैयद अजहर शाह, महर नदीम, राजा अब्दुल क़य्यूम और असलम शाह काबिल ज़िक्र हैं। कश्मीर कौंसिल EU के चेयरमैन अली रज़ा सैयद ने इस मौका पर कहा कि भारत एक तरफ जमहूरियत का दावेदार है, लेकिन दूसरी तरफ कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है और उनके जमहूरी हकूक़ को 7 दहाइयों से दबा रहा है। अली रज़ा सैयद ने मज़ीद कहा कि कश्मीरियों को उनके हकूक़ मिलने चाहिए, कश्मीरियों पर नाइंसाफ़ियाँ ख़त्म होनी चाहिए ताकि कश्मीरी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकें। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल EU ने मुतालबा किया कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को रोका जाए, भारत कश्मीरियों पर मुज़ालिम बंद करे और कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत के लिए अपने वादों पर अमल करे। भारत की जो फाशिस्ट गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, वो मकबूजा कश्मीर के अंदर किस तरह जुल्म और सितम कर रही है, किस तरीके से वहाँ की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट खुरम परवेज़, एहसन अंटो, उन लोगों को जेलों में डाला हुआ है। खुरम परवेज़ को मैं आपको बताता चलूँ कि खुरम परवेज़ को इंटरनेशनल अवार्ड मिल रहा है जो 16 फरवरी को जनेवा में दिया जाएगा, और वो इस वक्त 22 नवंबर 2021 से लेके अभी तक जेल में है। In Indian occupied Kashmir, we can see the everyday killings. We can see that human rights activists are in prison, like Juan Parvez. We can see the journalists are arrested and are in prison. So this situation cannot be tolerated. We ask all the EU institutions to raise their voices against the Modi's government behavior. जमहूरियत का मतलब यही होता है कि लोगों के उनको आज़ादी और उनके हकूक़ दिए जाएं, जो भारत ने किसी तरह भी नज़र नहीं आता कि कश्मीरियों को दिए हैं। बरअक्स के कश्मीरियों की कैद और उनके औरतों के रेप और मिसिंग पर्सन एक लंबी फहरिस्त है। और ख़ासकर यासीन मलिक और शबीर अहमद शाह साहब आज भी दिल्ली की ताहार जेल में कैद तन्हाई काट रहे हैं। हम इन लोगों को यही बताना चाहते हैं कि भारत जो जुल्म सतम मोदी अपनी रिजम लाना चाहता है उसको ये ख़त्म कराएं। उन्होंने कहा कि हम भारतीय हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर लोग बंदूक की नोक के नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हों तो इस तरह किसी भी जमहूरियत को फ़रोग़ नहीं मिलता। कश्मीरी कौम अपने मुस्तकबिल का आज़ाद माहौल में फ़ैसला करना चाहती है। अफसोस से कहना पड़ता है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार है, लेकिन वो कश्मीरियों के हकूक़ दबा रहा है और मकबूजा वादी में बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहा है। रोज़ाना की बुनियादों पर रियासती इदारे उन्हें कुचलने पर लगे हुए हैं। भारतीय फ़ौजियों के हाथों तशद्दुद, खौफ व हिरास और ख़वातीन की असमत दरी मामूल बन चुका है। वादी कश्मीर में डर और खौफ पाया जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम मसला कश्मीर को उजागर करने और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। जर्मनी की खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें उर्दू न्यूज़ Deutschland।